आज हम जिसके दर्शन करेंगे वो एक विचित्र अजीबोगरीब अवतार, सेंट डॉक्टर राम रहीम सिंह जी इंसान। थूक लगा के सर जूता निकलो सर। इतना लंबा नाम मैं घंटे से सिद्धू हंसा के दिखा दूं टिड्डू पक जगी नहीं है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम लोग मेरे बारे में पता क्या कहोगे? ये बंदा अब तक जिंदा कैसे है यार? इस चंडू बाबा की 2 मूवी मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और दिखा चुका हूँ। तो भैया अवतार के बाद दूसरी बार मैंने ऐसे CGI और VFX देखे हैं। और गुरुजी की तीसरी कॉमेडी मूवी देखने की कैपेसिटी मेरे अंदर तब तक नहीं थी जब तक कि गुरुजी के एक सच्चे भक्त की धमकी नहीं आ गई। अबे थोड़ा ढंग से बोल ले, और अगर आज के बाद ऐसा वीडियो बनाया तो देख लेना। तो मुझे पता क्या लगा, हाय हाय देखो तो मुझे धमका रहा है। तुम्हारे पिताजी पर वीडियोस बनती रहेंगी बूझे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे। पूजनीय पिताजी का मानना है कि आजकल की कॉमेडी मूवीज क्रूरता होती है, अश्लीलता होती है, डबल मीनिंग होता है। वो एक फिल्म है जो कि स्वस्थ तरीके से आपको हंसाएगी। लेकिन गुरुजी की मूवीज में कोई डबल मीनिंग नहीं है। मारू थूक लगा के थूक लगा के कोई डबल मीनिंग थोड़ी है, उससे तो काम आसान होता है। अगर तुम लोग भी बनना चाहते हो इंजीनियर तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो ये महान गाथा शुरू होती है अवार्ड फंक्शन से, जिसमें पहला अवार्ड जाता है जुगाड़ चौधरी को, दूसरा रुल्दू को, तीसरा बथीरी को, चौथा तरेड़ को, पांचवा खोटे सिक्के को और छठा मिस्टर लल्लू। लल्लू करे कवलियां अरब सिथियां पावे। और ये अवार्ड इन्हें मिलने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे मल्टी टैलेंटेड शोरे के साथ काम करना सबके बस की बात नहीं है। आखिर कौन है ये ट्रिपल एस जी? ट्रिपल एस जी के बारे में जानने के लिए आपको 2.5 या 3 घंटे लग जाएंगे। कोई बात नहीं। देखो दोस्त, ये 2.5 घंटे का टॉर्चर मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन हमारी भोली भाली जनता जनार्दन के साथ में ये अन्याय नहीं होने दे सकता। तो 3 साल पहले इनके गांव टटियाकर की हालत बहुत बुरी थी। गांव को गंदा बनाने के नाम पर गुरुजी ने हर जगह गोबर फैला रखा है, मूवी में भी और रियल में भी। गोबर 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 गोबर। इस गांव में एक गैंग होता है, काला कच्चा गैंग, जिनका काम है स्कूल के हेडमास्टर को गांव में आने से रोकना। और ये वही लोग हैं जिनको स्टार्टिंग में अवार्ड मिल रहे थे। और इस हरकत के पीछे होता है स्कूल के चपड़ासी राजा भैया का हाथ। लट्टे जैसी थूत को और लट्टे जैसा बना लिया ताकि मूवी और कॉमेडी बन सके। हंसने के जो पंच हैं वो ऑटोमेटिकली लोगों से निकल के आ रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है और जो तेल लगावा वो भी घना ही महंगा हो गया। अबे डब्बे की शक्ल सी, बाबा जी से तेल के बारे में बात करके तो देखो, जापान से पूरा ड्रम मंगवा देगा। स्कूल में गांव वाले गाय भैंस बांधने आते हैं और स्कूल के बच्चे गटर में नहाते हैं, क्योंकि स्कूल में कोई हेडमास्टर है ही नहीं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और इन लोगों ने 99 हेडमास्टर भगा दिए। लेकिन एक दिन जब इनकी शतक पूरी होने वाली थी, उस दिन एंट्री होती है ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरस्टार सेंट डॉक्टर MSG इंसान की, जो काला कच्चा गैंग को दौड़ाते हुए गाँव में एंट्री करता है और एक कॉमेडियन लेडी से स्कूल का एड्रेस पूछता है। उधर जाना। गुरुजी पहुंचते हैं पंचायत घर, जहाँ ये सरपंच से जाके मिलते हैं, और सरपंच आंख और दिमाग दोनों से कम है। कौन है वे? हेडमास्टर, मेरा नाम है शक्ति सिंह सिसोदिया। माइंड का भंडार ट्रिपल एस। फिर सरपंच गुरुजी को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। मेरा नाम है जी, जरा तनिक रुकिए। मेरा नाम है जी पंत डेंचुलाम। मेरा नाम मोगड़नाथ। गली का एक एक कुत्ता गुरुजी ने अपनी मूवी में हायर किया है। सपोज दैट गुरुजी अगर अच्छे एक्टर कास्ट कर लेते तो गुरुजी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता। फिर गुरुजी गांव में घूमने जाते हैं, जहां एक सुअर दूसरे सुअर के साथ सेल्फी ले रहा है। कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, दोनों सगे भाई लग रहे हो और तू दोनों का बाप लग रहा है। सही पकड़े हैं। फिर गुरुजी स्कूल जाते हैं, जहाँ लोग अपनी गाय भैंस बांधने आए हैं। कौन है और क्या चाहिए तुझे? साले का खोपड़ी तोड़। हेडमास्टर हैं और पूरा स्कूल चाहिए। फिर हमारा एक कॉमेडियन कॉमेडी स्टाइल में गुरुजी से क्या पूछता है? क्या करने है स्कूल में? इस मूवी में कपिल की एक एक जाट, बल्कि कपिल के अंडर आर्म्स का एक एक बाल इस मूवी में हायर किया गया है, जिसमें से एक ये भी है। इसने पूरी मूवी में दिमाग खराब और जर्दा रगड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गुरुजी को लगा कि ये कॉमेडी में और 4 चांद लगाएगा। कि हाँ, लोगों को हंसाने के लिए हमने परिवर्तन लाया। वेरी गुड,
एक रात काला कच्छा गैंग चुपके से गुरुजी के रूम में एंट्री करते हैं। रूम में अंधेरा था और ये सब एक दूसरे पर लाठियां बरसाने लगते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर वहाँ गुरुजी आ जाते हैं जो नंबर वाइज सबका लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये गांव का सिस्टम क्या है? गांव के लोग सारा दिन करते क्या हैं? एक बार में हजारों लोग एक साथ लगे टट्टी करने। मानते हैं लाइन की पटरी पे भी लाइन लगी रहती है, लेकिन जो ये आपने दिखाया है ऐसा तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं होता। आपको लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। हाँ बिल्कुल। उसको हटाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की क्या? गंदा नाला बंद करने के लिए गांव वालों ने प्रोटेस्ट भी किया था। ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट करते करते वहीं सो जाते हैं। मूवी में कॉमेडी का और तड़का लगाने के लिए पुलिस वाले भी वहीं सो जाते हैं, लेकिन शैतान तरेड़ पुलिस को पत्थर मार के वहाँ से भाग जाता है। और ऐसे ही होना चाहिए, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। फिर गुरुजी इनसे कहते हैं कल सुबह सभी लोग अपने बुजुर्गों के पांव छू के उनका आशीर्वाद लेना। फिर ये सब के सब कॉमेडियन अपने अपने माँ बाप के पैर छूने जाते हैं। पहले का बाप भूसे में नहला देता है और दूसरे की माँ लस्सी में और तीसरे का बाप तो गोली ही चला देता है। और ऐसी एक्टिंग के लिए इन्हें जितने जूते मारे जाए कम है। और इसी सिलसिले में खोटे की माँ तरेड़ के बाप को बिना कपड़ों के देख लेती है और वहीं अनहोनी हो जाती है। इनको ऐसा करते देख लेती है गाँव की चुगलखोर बत्तख। इसका वॉकिंग स्टाइल बता रहा है कि गुरुजी की इस पर बहुत कृपा रही होगी। गुफा में गुरुजी ने इसके पिछवाड़े पर वो थूक लगाया तजियां उड़ा दी। खोटे दी मां ने त्रेड़ दे प्यो नूं बिना लीड़िया तो देख लिया। यही एक्टर हमारे देश में ऑस्कर की बारिश करवाएगी। और ये सब स्कूल में जाके सारी घटना गुरुजी को बताते हैं और गुरुजी का साथ छोड़ के चले जाते हैं। सो सैड, अब क्या होगा? लेकिन डोंट वरी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी है माइंड का भंडार। मल्टीपल कैरेक्टर प्ले करने में इन्हें महारत हासिल है। तो ये एक नए गेटअप में आते हैं, स्कैट सिंह सिद्धू। थुक लागी फ्री में कब से फ्रूट खा रहा है? थुक लाके गुरुजी मारो थूक लगा के। आप तो मारने में वैसे भी बहुत माहिर है थूक लगा के। गुरुजी को थूक लगाता देख बथेरे की खड़ी होने लगती है चोटियां। जितने तेरे हैं काट लेना, बाकी थूक लगा के इसको दे देना। गुरुजी ने इतना थूक का इस्तेमाल गुफा में भी नहीं किया जितना इस मूवी में किया है। फिर ये लोग स्कैट सिंह सिद्धू थूक लगा के दोस्त बन जाते हैं। तू वही करेले खड़े कर रखे थुक लाके। फिर हमारे मल्टी टैलेंटेड गुरुजी एक गाना गाते हैं। जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए, जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए। होश का तो पता नहीं, लेकिन जोश में गुरुजी हमेशा रहते हैं। इसलिए गुरुजी बथेरे को काव गर्ल पोज सिखा रहे हैं। थुक लाके। फिर एक दिन गांव वालों की जमीन का ठेका पूरा हो जाता है और दोबारा फिर से इनकी जमीन सरपंच ठेके पर ले रहा होता है। सबकी जमीन मैं फिर से ठेके पर लेता रहा। लेकिन गुरुजी के शिष्य गुरुजी द्वारा मिली शिक्षा से कहते हैं, कौन है जी कौन है? अब की बार हम अपनी जमीन ठेका पर कोने देंगे। सरपंच सानू सारा लुट रहा है। और सरपंच का ये क्या सेंस है? खाट के ऊपर खाट और उसके नीचे बैठे मुस्टंडे कितने फनी लग रहे हैं। सो क्यूट सुअर लग रहे हो भोसड़ी वालों, जो नंबर वाइज बस कटने वाले हैं। जब तुम लोगों ने चाहा ये सरपंच हमेशा यहाँ प्रेग्नेंट होता रहा। हमार मतलब हाजिर रहा। हालत खराब थी शूटिंग में, 15 दिन में हम हंस के बुरा हाल हो गया। कि हम खुश हो गए? नहीं, इनकी घर में जाके सबकी तुड़ाई होती है। गुरुजी फिर से आके इन्हें मोटिवेट करते हैं। अपनी कहानी बताते बताते लल्लू राम इमोशनल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? हमें अगला टास्क मिला, गाँव की जमीन पर 1 महीने तक हल नहीं चलने देना। लल्लू ट्रैक्टर के सामने लेट जाता है, दूसरा ट्रैक्टर की हवा निकाल देता है और तीसरा हल काट देता है। गांव वाले गुरुजी को पेलने स्कूल में चले जाते हैं। भाई सुन, थोड़ी आराम। मेरी माँ की चूत इतना मारूंगा ना बाप का नाम भूल जाएगा। गुरुजी सबको स्कूल में बुलवाकर अपना प्लान बताते हैं। अगर आप हमारी बात मानोगे तो कल आपके गांव के पास खुद की बिजली होगी। अच्छा, पक्की गलियां होंगी, रोड बनेगी, पक्की सड़कें होंगी। मस्त प्लान है। हॉस्पिटल होगा, बड़ा स्कूल होगा, इंग्लिश स्कूल। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। आपके गांव में
604 भैंसे हैं। 604 नहीं 605। खुद को तो भूल गए, खुद को तो गिना ही नहीं। गुरुजी गुरुजी गांव वालों को मीठे मीठे सपने दिखाता है, जैसे गुफा में लड़कियों को दिखाया करता था। गांव वाले गुरुजी का प्लान मानकर गुरुजी के प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। जो आदमी इतनी गहराई तक जा सके है वो हमारा भला सोचा बैठा है। ये बहुत गहराई तक जाने वाले गुरुजी हैं। तुझे ऐसी गोली सेट करके खेत भेजेगा तो 12 घंटे लौट के नहीं आएगा, और तब तक गुरुजी तेरी लुगाई की 6 बार विकेट उड़ा चुका होगा। फिर गुरुजी स्कैट सिंह सिद्धू बन जाते हैं डालू, और बड़ी चालाकी से सरपंच को नाले में छिपे खजाने के बारे में बताते हैं डालू, और सरपंच झट से नाले में कूद जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें एहसास होता है। एक दिन स्कैट सिंह फैसला करता है, आज सबसे सारी बात गा के करूंगा, तुक लगा के। शरेआम टूटी ना चलाया करो, सही जगह जाके मुंह आया करो। गुरुजी अपना टैलेंट दिखाने से कभी बाज नहीं आते। पदड़ 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 पैं, पदड़ पदड़ पैं। गुफा से आने वाली आवाजें आप मूवी में क्यों दिखा रहे हो गुरुजी? ऐसी आवाजें तो गुफा से आती होंगी जब आप डलते होंगे। फिर गुरुजी टट्टी करना भी सिखाते हैं। जो लगा, जो लगा, जो लगा। गुरुजी उससे पहले तुम्हारी टट्टी ना निकल जाए। कितना कितना हगोगे कॉमेडी के नाम पर? जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा। एक दिन गुरुजी नैतिक शिक्षा का ज्ञान पेल रहे थे, वही सरपंच आ जाता है। अरे ओ हेडमास्टर बाहर आ। चेयर उड़ती है ऊपर, ये चेयर जा रही है, इसके नीचे से हम जा रहे हैं। ये हम ऐसे आए तो चेयर हमारे साथ साथ जा रही है। गुरुजी फुल एक्शन में आते हैं, सरपंच के कान पर एक लगाते हैं, फिर एक डायलॉग भी चिपकाते हैं। अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, और जाट अगर हेडमास्टर हो तो सरपंच के बाप जैसा। तेरी एक्टिंग के तो साले। गुरुजी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा 26 जनवरी की स्पीच बोल रहा हो। फिर गुरुजी अपनी निंजा टेक्निक से हरियाणा में केसर उगा देते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कमाल हो गया जी, बिना खाद और बिना कीटनाशक, इतना बड़ी बात है। हरियाणा में केसर जी। हरियाणा तो हरियाणा, गुरुजी सहारा डिजर्ट में भी केसर उगा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। ये तो जमे अजूबा है जी। फिर चचा जाते हैं अनाज मंडी केसर का सौदा करने, लेकिन मंडी वाला कहता है अनाज मंडी से कोई चारा मंडी नहीं है, ले जा उल्टा इसे। और 4 बोरी गेहूं रख के तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मंडी लग रही है? फिर चचा चारा मंडी जाते हैं। वैसे चारा मंडी होती है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ भी चल भागो दादा, आज सुबह सुबह दिमाग खराब करना। इन सबको लगता है कि गुरुजी ने इन्हें चूना लगा दिया, और ये सब लोग गुरुजी को पेलने फिर स्कूल में चले जाते हैं। हेडमास्टर ने लुट लिया हुए। सब लोग गुरुजी से निराश होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने वापस बुलाकर क्या कहते हैं? आपको नहीं जाना फसल को लेके बाजार, बाजार खुद चल के आएगा। टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। और वहीं आते हैं गांधी जी के 3 बंदर। हाय सर। ठीक है बहुत, तुसी सुनाओ। अगे ठीक सी। हाय माइकल तड़के वाला जनाब। क्या बात है, की आला कुड़ी है? ठीक है। ना की तेरा? रीटा काली मिर्च। अब की बार 1 एकड़ में 1.5 लाख से 3 लाख की फसल हुई है आपकी। ऐसा मुनाफा देख के गांव वाले गुरुजी को झुक्के देते हैं। फिर गुरुजी गांव विजिट करते हैं। ये गांव अलग अलग भागों में विभाजित होता है, जैसे कि हकलों का मोहल्ला, मर कहाँ आगे, अफीमचियों का मोहल्ला, यो तो मास्टर जी अफीमचिया का मोहल्ला है, बहरों का मोहल्ला और आलसियों का मोहल्ला, जहाँ साक्षात्कार जाते हैं नॉटी बॉय स्कैट सिंह सिद्धू थुक लगा के। नॉटी बॉय इन्हें उठाने के लिए एक से एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं होते। फिर स्कैट सिंह को एक आइडिया आता है। हो गया, यहाँ बिजली कब आती है? 10 बजे। आंखें खुल नहीं रही हैं, लेकिन कॉमेडियन तो बनना है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए थुक लगा के करंट देना पड़ेगा। ने तो थे 24 घंटा करंट दे रखे। गुरुजी का लंड खड़ा होता है और इसकी चोटियां। चलो कुछ खा के आते हैं। ये सब बांग भोसड़े दुकान में बैठ के कुछ खा रहे थे, लेकिन अचानक लाइट आ जाती है। ओए तेरी, भागो थूक लगा के, भागो थूक लगा के। क्यों?
भागो थूक लगा के। तेरा वेट तो हरनीप्रीत गुफा में कर ही रही होगी, लेकिन बाकी सब थूक लगा के कहाँ जाके मरे और ये कहाँ थूक लगाए और कहाँ जाके मरवाए। जैसा पागल मूवी बनाने वाला उससे बड़े मूवी में काम करने वाले। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी हमेशा अपनी मूवी में एक सोशल मैसेज देते हैं, तो एक मैसेज इस मूवी में भी है थूक लगा के, मतलब थूक लगा के सोशल मैसेज नहीं है, सोशल मैसेज है नशा छुड़वाना। नॉटी बॉय स्कैट सिंह सीढ़ियों से कहता है कि उस दरवाजे के पीछे एक भूत रहता है जो नशा करने वालों को जूते मारता है। तो खोल के दिखाओ। और ये जैसे दरवाजा खोलते हैं इनके सर पर जूते पड़ने लगते हैं, जो कि गुरुजी ने पहले बड़ी चालाकी से छिपा रखे थे। और ये सब लोग अपने अपनी जर्दे की पुड़िया फेंक देते हैं। क्या ट्रिक है भैया। फिर दूसरी सुबह कबड्डी का मैच होता है जिसे टटिया करके छोरे बड़ी कॉमेडी करते हुए हार जाते हैं। फिर थूक लगा के आता है स्कैट सिंह। अरे ये छोरा मेरे टटिया कर गाँव का तो कौन लगता? अरे ये छोरा मेरे टटिया। अबे बेटी चोद, ये भूसे का बोरा तुझे कहाँ से शोरा लग रहा है। फिर स्कैट सिंह बथेरी को लड़का बना के भेजते हैं जो सबको हरा के मैच को जीत लेती है। आज तो सच्चे मन से कहना पड़ेगा। मेरे पापा दिख रहे। फिर गुरुजी गांव वालों को हगने से मना करते हैं। खुले में गांव का ऐसा विकास होते देख वहां सरपंच आ जाता है जो ऐसे विकास को रोकने की धमकी देता है, लेकिन गुरुजी बड़ी चालाकी से सरपंच का फिंगरप्रिंट ले लेता है। अरे वो बदमाश है। फिर आती है होली। गुरुजी घरों को ही रंगने लग जाते हैं और पूरे गांव को ही कोठा बना देते हैं। लेकिन गांव में आती है एक रिपोर्टर जो गांव वालों को होली खेलने से मना करती है। लेकिन वहीं आ जाता है स्कैट सिंह जो ऐसे ऐसे तर्क देता है कि रिपोर्टर वहां से भाग जाती है। यार बड़ा बेगैरत आदमी उधर। फिर आती है होली। गुरुजी ने बलम पिचकारी थूक लगा के मारी। खड़ा है खड़ा है खड़ा है। बट आखिरकार गांव का विकास हो ही जाता है। लेकिन दुनिया भर से आए इंजीनियर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बेचारे अमेरिका से आए इंजीनियर अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं डाल पा रहे थे। इतनी बड़ी समस्या का हल कौन निकालेगा। इस मूवी का टाइटल टट्टी इंजीनियर जो एक चूहा पकड़ के लाता है, पाइप को चूहे से बांध देता है और चूहा पाइप के साथ दूसरी साइड से निकलता है। गुरुजी इसमें चूहा घुसेड़ा था या फिर हाथी। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। ये है जट्टू इंजीनियरिंग। अबे चलते फिरते भैंसे, एक चूहा इतना लंबा पाइप कैसे खींच लेगा। लेकिन इम्पॉसिबल नाम की चीज गुरुजी की डिक्शनरी से जैसे गायब भी हो चुकी है। और आखिरकार बायोगैस का प्लांट बन के रेडी हो जाता है। पूरा गांव खुशियों से भर जाता है और गुरुजी टटिया कर जैसे पिछड़े गांव को इंडिया का नंबर 1 गांव बना के बिना किसी को बताए गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और ये थूक जैसी मूवी यही खत्म हो जाती है थूक लगा के। दी एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।